वर्तमान यूपीए सरकार कांग्रेस के अपने झगड़े निपटाने में व्यस्त है, अपने सहयोगी दल को मनाने में व्यस्त है और राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त है। देश के अंदर जो देश की बड़ी समस्या है उसके लिए यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस के पास समय नहीं है। आज देश में अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में समय को इन्होंने घटा दिया। इस वजह से हर बार दर्शन करने वालों की तादाद बढ़ रही थी और समय को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन समय को घटाने के वजह से बड़ी तादाद में यात्री पहुंच गए, लेकिन पूरी तरह से वहाँ कुव्यवस्था है। वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बुनियादी सुविधा भी नहीं है, जिसके वजह से बड़ी संख्या में यात्री का देहांत हो रहा है, बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। और इसकी कई बार हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन यूपीए के पास, इस मनमोहन सिंह जी के सरकार के पास अमरनाथ यात्रियों की चिंता के लिए कोई समय नहीं है। और उसको देखकर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 12 सदस्यीय उच्च अधिकार समिति का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हम ये मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का भी आदर करना, सबका जो भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो उसका भी ये धर्म है। क्योंकि जिस तरह से देश में लोग अमरनाथ यात्रा में जाते हैं उसकी चिंता करना, जहाँ राज्य सरकार का भी दायित्व है वहाँ केंद्र सरकार का भी दायित्व है। लेकिन सुविधाओं में कमी के वजह से जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों की मृत्यु हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में जब से अमरनाथ यात्रा हो रही है, एक बड़ी घटना को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु नहीं हुई है जितना इस बार हुई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले को पर बैठक करें। अभी भी मामले को सुधारा जा सकता है और इस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को पहले भी उठाती रही है और अभी अमरनाथ यात्रियों की जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और पूरा देश चिंतित है। यूपीए के लिए मौसम बहार ख़त्म हो चुका है। अब यूपीए के शाख के हर पत्ते नीचे गिर रहे हैं एक एक करके। यूपीए के अंदर खासकर कांग्रेस पार्टी जो 206 सीट जीतकर आई थी वो व्यवहार कर रही है जैसे वो 412 सीट जीतकर आई। यूपीए 1 में इन्होंने अपने सहयोगियों का ध्यान भी रखा, क्योंकि एनडीए के बाद वो यूपीए था और अटल बिहारी वाजपेयी जी से वो गद्दी उनको मिली थी, तो उन्होंने थोड़ा असर वाजपेयी जी का इन्होंने अपने ऊपर लिया था, सहयोगियों को साथ लिया भी था। लेकिन यूपीए 2 में कांग्रेस की संख्या बढ़ गई और इसलिए सत्ता के अहंकार में जहां वो विपक्ष को अपमानित कर रहे हैं, जहां वो सिविल सोसाइटी को अपमानित कर रहे हैं, वहां अपने सहयोगी दल को भी अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग अपने सहयोगी दल के साथ सामंती व्यवहार कर रहे हैं और इस वजह से सहयोगी दल के रूप में यूपीए के साथ है, लेकिन वो दिल से यूपीए के साथ नहीं है। और इसलिए सहयोगी दल से कांग्रेस का रिश्ता दल का तो चल रहा है,
लेकिन दिल का रिश्ता नहीं। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि उनके जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं वो सब कांग्रेस के रवैये से दुखी हैं। ये जग जाहिर है, ये मीडिया में खुलेआम ये रिपोर्ट आ रही है। जहाँ तक ममता जी का सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने जो भी निर्णय किया हो खुद ही उन्होंने कहा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से लेकर एनसीपी से लेकर या जो दल उनके साथ हैं वो कोई उनसे खुश नहीं। और कांग्रेस को ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि ये कांग्रेस की सरकार है, ये उनके अलायंस भी उनके साथी हैं, इसका कोई दूर दूर तक आभास होता नहीं। और मैं समझता हूँ कि ममता जी ने जो ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा देर करके चुनाव न लड़ें, चुनाव जल्दी कराएं, क्योंकि देश की जनता सहयोगियों की तरह यूपीए गवर्नमेंट से उब गई है।